जय सिया राम, जय माता दी। आज आपके सामने नवरात्र से संबंधित कुछ बातें जो बहुत ही उपयोगी है। इस बार के नवरात्रि में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप इस वीडियो में बने रहिएगा और फिर सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि मैं अपनी मनमुखी बातें नहीं बोल रहा हूँ। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो पंचांग में छपा हुआ है, विद्वानों के द्वारा जो पंचांग में छपा हुआ है, मैं वही बात लेकर के आया हूँ आपसे कहने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमें जानकारी के अभाव में हम कोई कार्य करते हैं देवता पितर से संबंधित, उसमें हमें जब जानकारी नहीं होती है तो इधर की उधर हम कार्य कर लेते हैं, जिसका फल हमें कभी कभी अपोजिट मिल जाता है। हम नवरात्रि के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, घट स्थापन करते हैं, यानी कि कलश स्थापन। तो इसमें बहुत सी सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का, नियम विधि निषेध का, विधि यानी जो नियम है उसका, और निषेध यानी कि जिसका निषेध किया हो शास्त्र पंचांग, जो कार्य ना करना चाहिए उसे निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं जिन्हें शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिन्हें पंचांग भी आज्ञा करते हों। शास्त्र, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि शास्त्र हम पे शासन करता है, इसलिए शास्त्र के द्वारा कही बात, पंचांग के द्वारा कही बात पर ही हमें कोई भी पूजा पाठ का कार्य आचार्य पंडित के द्वारा पूछ करके उनकी अनुमति से ही हमें कार्य को करना चाहिए। मनमुखी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी प्रतिफल कभी कभी गलत हो जाता है। इस बार नवरात्रि में 3 अक्टूबर को घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है। मैं पंचांग लेकर के बैठा हूँ, ऋषिकेश पंचांग है। मैं जो भी कहूँगा आपसे पंचांग से बतलाई गई, पंचांग में जो लिखा हुआ है और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही बातें मैं बताऊँगा आपसे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है, 2 मुहूर्त विशेष है, बाकी पूरे दिन ही आप कलश स्थापन कर सकते हैं। 2 मुहूर्त विशेष में सुबह को 6:17 से लेकर के 7:22 तक का विशेष मुहूर्त है घट स्थापना का, यानी कलश स्थापना का। उसके बाद दूसरा मुहूर्त जो है वह 11:48 से लेकर के 12:33 तक विशेष मुहूर्त है। इन 2 मुहूर्तों में आप घट स्थापन करें तो इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कहता है। इस बार गुरुवार को शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, और इस बार दुर्गा माता डोली पे सवार होके आ रही हैं। आगमन डोली पर होगा, डोलायाम। और इसका फल क्या है आने का, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये भी मैं आपसे बताऊंगा। और जाएंगी मुर्गा पे बैठ करके, ऐसा पंचांग में लिखा हुआ है। इसका फल क्या है मैं ये भी बताऊंगा आपसे। शशि सूर्य गजार ऊढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरौ शुक्रे च दोलायाम, बुधे नौका प्रकृतिता। और इसका फल क्या है, गजे च जलदा देवी, छत्र भंगस्तुरंग में, नौकायाम सर्वसिद्धि, दोलायाम मरणम ध्रुवम। और दुर्गा गमन का फल क्या है, शशि सूर्य दिने यदि सा, विजया महिषागमने रुज शोक करा, शनि भौम दिने यदि सा, विजया चरणायुध यान करी विकला, बुध शुक्र दिने यदि सा, विजया गजवाहनगा शुभ वृष्टि करा, सुरराज गुरौ यदि सा, विजया नरवाहनगा शुभ सौख्य करा। अर्थात कलश स्थापना के तारीख पर कौन सा दिन पड़ रहा है ये ध्यान रखने की बात होती है। रविवार और सोमवार को माता जी का आगमन हाथी पर होता है। हाथी पर देवी आगमन से वर्षा होने की अधिक संभावना होती है। शनिवार और मंगलवार को देवी का आगमन घोड़े पे होता है। घोड़े पर आगमन से छत्रभंग होता है। बुधवार को देवी का आगमन नौका पर होता है। नौका पर आगमन होने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है।
गुरुवार और शुक्रवार को देवी का आगमन डोली पर होता है। जैसे इस बार डोली पर आगमन हो रहा है माता जी का, क्योंकि घट स्थापना के दिवस गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन अगर माता जी का आगमन हो रहा है तो डोली पर हो रहा है, और उसका फल क्या है? मरणम ध्रुवम, यानी कि मृत्यु का भय। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकृति आपदा, जैसे कि देख ही रहे हैं आज बिहार, बंगाल और न जाने किन किन राज्यों में, हमारे देश के किन किन खंडों में अधिक वर्षा हो रही है। वर्षा से कई जनमानस आहत हो रहे हैं। तो ये देवी का प्रकोप है अपना, और अपना प्रकोप से देवी अपने पृथ्वी माता, ये भी एक माता है वसुंधरा। और गमन का क्या फल है? दुर्गा जी आ तो गई, और जाने का, दुर्गा जी के विसर्जन के समय जाने का कौन सा दिन पड़ रहा है, और वो दिन से क्या फल हमें प्राप्त होगा, ये भी जानने की आवश्यकता होती है। रविवार और सोमवार को विजयादशमी हो तो भैंसा पर माता जी विराजमान होकर के जाती हैं, और भैंसा पर गमन से रोग शोक होने का अधिक संभावनाएं होती हैं। शनिवार और मंगलवार को विजयादशमी हो तो माता जी मुर्गा पर बैठ करके जाती हैं। जैसे कि इस बार शनिवार पड़ रहा है, और मुर्गा पर जाने का फल क्या है? व्याकुलता, जनमानस में, प्रकृति में व्याकुलता का अधिकाधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बुधवार और शुक्रवार को विजयादशमी हो तो हाथी पर विराजमान होकर के जाती हैं, और हाथी पर गमन से शुभ एवं वृष्टि, मतलब कि लाभप्रद होता है। गुरुवार को अगर विजयादशमी हो तो नरवाहन पर देवी का गमन होता है। नरवाहन गमन से सुख एवं शांति का वातावरण बन जाता है, ऐसा पंचांग कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो 3 तारीख को गुरुवार दिन कलश स्थापन है, आप सब अवश्य करें। और 8 तारीख मंगलवार को बिल्व निमंत्रण है, यानी बेल नौतन, बिल्व निमंत्रण जिसको कहते हैं, बेल नौतन भी कहते हैं। 10 तारीख को निशा पूजन है गुरुवार के दिन, और महाअष्टमी और महानवमी व्रत 11 तारीख, महाअष्टमी और महानवमी व्रत 11 तारीख को है। हवन का शुभ मुहूर्त है। 12 तारीख शनिवार को माता जी के विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, माता जी के पूजन करते समय हमें शुद्धि अशुद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम बाज़ार मार्केट में जाते हैं और फल प्रसाद ले तो आते हैं, लेकिन उसे बिना साफ सुथरा किए, धुलाई किए, हम उन्हें देवी को सीधा पॉलीथीन में बांध करके लाते हैं, खरीद करके, और ऐसे ही यूं ही चढ़ा देते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना है। ऐसा करने से आपको लाभ तो नहीं मिलेगा, गारंटी है, लेकिन इसका अपराध ज़रूर होगा। क्योंकि जानते ही आप, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये हमारे समाज भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि न जाने कहाँ कहाँ से कैसे बनते हैं। प्रदूषण का ये तो सबसे बड़ा ये पॉइंट माना जाता है प्लास्टिक। तो पन्नी प्लास्टिक में हम झोले में लाते हैं, तो ऐसे ही माता जी को ला करके चढ़ा दे, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता जी को फल लाइए, प्रसाद लाइए खरीद करके, तो उन्हें अच्छी तरह से धुलिए, धुल करके उसमें से जो भी कचरा गंदगी हो उसमें से साफ़ करिए। साफ़ करके जैसे हम अपने बच्चे को अथवा हम पाने के लिए बैठते हैं साफ़ सुथरा से, ऐसे ही इसी भाव से माता जी को भी प्रसाद अर्पण करें, तो उन्हें बहुत साफ़ सुथरा के साथ, शुद्धि अशुद्धि के साथ, जिस बर्तन में हम खा रहे हैं, पा रहे हैं भोजन, उसी बर्तन में देवी देवता को भोग नहीं लगाना चाहिए। उनके लिए अलग से पीतल अथवा चांदी, स्वर्ण अथवा फूल का बर्तन, मृत्तिका का बर्तन, मिट्टी के बर्तन में भगवान को, देवी देवता को भोग अर्पण करना चाहिए शुद्धि अशुद्धि के साथ। दूसरी बात, हम बाजार जाते हैं तो देवी देवता के लिए, माता जी के लिए वस्त्र खरीद करके ले तो आते हैं,
लेकिन खरीद करके जा करके ऐसे नहीं चढ़ा देना है। माता जी को चढ़ाइए तो प्लास्टिक पन्नी से बाहर करके उसका टिकट जो भी होता है उस टिकट फाड़ के बहा करके फेंक करके और उन्हें खोल करके थोड़ा कम से कम और फिर उन्हें अर्पण करें। ये नहीं कि हम ऐसे ही पन्नी में पैक करके लाएं ऐसे ही चढ़ा दिए ताकि फिर वो गंदा ना हो, सिंदूर और उस पर चावल अक्षत और फल फूल आदि न चढ़े, ऐसे कि ऐसे यूं कि यूं साफ बना रहे ताकि हमें पहनते समय उसे या पंडित जी को देते समय गंदा ना हो। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हम बाजार से कोई भी वस्तु माता जी को चढ़ाने के लिए लाए तो शुद्धि है, शुद्धि के साथ लाए। वस्त्र लाए तो वस्त्र की पन्नी को फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए उन्हें, पन्नी प्लास्टिक थैली को बाहर करिए, उसके स्टिकर्स को बाहर करिए, थोड़ा सा खोलिए और उसको थोड़ा सा मोड़ करके फिर देवी को देवता को अगर संभव हो तो उन्हें खोल करके जैसे हम साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, गमछा पहनते हैं वैसे पहनाने का कोशिश करें। अगर वैसे नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं है, तो उन्हें कम से कम ऐसे अर्पण करें। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हम दुर्गा जी के पूजन करते हैं अथवा किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो हम आचार्य पंडित को बुलाते हैं तो उन्हें हम इस प्रकार से बुलाते हैं जैसे हम खरीद लिए हो। ये भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पंडित आचार्यगण से हमें निवेदन करके आदर सहित उन्हें बुलाना चाहिए, बुला करके आदर सहित उन्हें विराजमान कराएं। उनके रहने का उन्हें पूरी तरीके से भोजन का प्रतिबंध करना चाहिए। उनके शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, खुद के शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और फिर आचार्य पंडित के कथनानुसार उनकी आज्ञा को पालन करते हुए अगर हम कार्य को करते हैं यानी पूजा पाठ को करते हैं तो निश्चित ही हमें लाभ प्राप्त होगा, निश्चित ही। इसमें कोई लेश मात्र भी शक नहीं। प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठमम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। इस प्रकार से नवदुर्गा प्रथम दिवस के पूजन हम शैलपुत्री माता का पूजन करते हैं, द्वितीय दिवस में हम ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, तृतीय दिवस में हम चंद्रघंटा देवी का पूजन करते हैं, चतुर्थ दिवस में हम कुसुमांडा देवी का करते हैं, पंचमम दिवस में हम स्कंद माता का पूजन करते हैं और षष्ठमम कात्यायनीति च षष्ठी के दिवस हम छठवें दिवस में कात्यायनी माता का पूजन करते हैं, सप्तमम काल रात्रि थी सातवें दिवस में यानी निशा पूजन होता है, काल रात्रि देवी का पूजन करते हैं, अष्टमी के दिवस हम महागौरी का पूजन करते हैं, नवमी के दिवस यानी जिस दिन हवन करते हैं उस दिन सिद्धिदात्री माता सिद्धि प्रदान करती है, ऐसे माता का पूजन करते हैं। इस प्रकार से हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए।